हाँ सर, स्टार्ट स्टार्ट किया जाए सर। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ आवाज आ रहा है। आवाज थोड़ा ग्रेजुएशन कब किया आपने? तो 2019 में सर। विषय क्या था? सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है, मतलब इंजीनियरिंग डिग्री। और ऑप्शनल क्या है? सर ऑप्शन फिलोसफी है। फिलॉसफी। यस। हॉबी क्या है? सर हॉबी है सर कुकिंग, रीडिंग पोएट्री बुक्स, रीडिंग पोएट्री एंड कुकिंग। जी, कुकिंग आपकी हॉबी है, ये प्रशासन को किस तरह मदद करता सर कुकिंग में क्या होता है कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के हम कोई डिश बनाते हैं, और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं सबका अलग अलग प्रॉपर्टी रहता है, सबका भिन्न भिन्न प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी एक डिश के तरह वो बन जाता है। सबका अलग अलग उसमें एक रोल होता है। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग स्किल सेट के लोग आते हैं, और दे डिलीवर गवर्नेंस। मतलब अलग अलग लोग आते हैं, लेकिन सबका मोटिव एक ही रहता है, और जो रिजल्ट होता है वो भी एक ही रहता है। तो एक तरह से कुकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी कन्वर्जेंस है। है? अच्छा। आपको परवल की सब्जी बनाने के लिए दे दिया जाए, कैसे बनाएंगे बताइए? तो डिपेंड करता है कि वो ग्रेवी वाली रहेगी या मतलब नॉन ग्रेवी की। वैसे ग्रेवी, नॉन ग्रेवी की आमतौर पे बनती है, तो उसको पहले काट करके पीसेज में, फिर उसको फ्राई करना होता है, फिर मसाला उसमें डाल के फिर फ्राई करना होता है। क्या क्या मसाला डालेंगे बताइए? फिर मसाला में कोरिएंडर डालूंगा, फिर जीरा है, फिर मिर्च है, नमक है, फिर हल्दी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने करा है, जी कहाँ से करा है? सर, पंजाब यूनिवर्सिटी। ये तो वेस्ट हो गया आपका ड्यूटी का, पैसा भी वेस्ट सर हुआ, आपका वेस्ट, सरकार का वेस्ट हुआ, गार्जियन का पैसा वेस्ट हुआ। तो सर मुझे अब टेक्नोक्रेट बन के आना चाहिए। अब क्यों प्रशासन में आना? सर मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग जो मतलब मैंने की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं उसमें मुझे इंटरेस्ट था, मेरा पैशन था इंजीनियरिंग, तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। और ऐसा नहीं है कि मैंने ऑप्शनल बदल लिया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के आने बाद वो डिग्री मेरी वेस्ट हो जाएगी। इनफैक्ट वो 4 साल सिर्फ एक मतलब कोई डिग्री नहीं होता है, कोई कोर्स नहीं होता है। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक एप्टीट्यूड है, और वो एप्टीट्यूड है कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, एरर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या सबसे इफेक्टिव वेज है इस चीज को करने का। तो ये सारा चीज एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो रहा है। और ऑप्शनल नहीं लेने का कारण ये था कि ये पूरा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था एक तरह से, क्योंकि पहला तो फिलोसफी में मैं इंटरेस्टेड था, दूसरा मैं चाहता था कि ऐसा ऑप्शनल हो जो जिसकी तैयारी जो हो वो जनरल साइंस के तैयारी से मैच करती हो, कन्वर्जेंस में हो। ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा उसमें टाइम मुझे देना पड़े। तो फिलोसफी छोटा ऑप्शनल है, और इसकी सिलेबस भी कम है, इंटरेस्ट भी था इसमें, इसलिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ड्रॉप करके फिलोसफी को ऑप्शनल चुना। लेकिन मुझे लगता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि मैंने कहा, कि एक एप्टीट्यूड है, और इसको आई कैन इनकलकेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इन माई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। नहीं तो लेकिन इट्स नॉट आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आपने करा है, उसका क्या क्या फायदा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जैसे कि मैंने कहा कि डिग्री वाइज अगर देखें एकेडमिकली, उसका कोई यूज नहीं है। मतलब मैं जिसे कार्यरत होऊंगा तो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे होऊंगा, ना कि इंजीनियर के पद पे। गवर्नमेंट में इंजीनियर अभी से हैं, मुझे इंजीनियर का काम वहाँ पे नहीं करना है, मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का काम करना है। तो मेरे लिए ये अच्छा होगा कि जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनको मैं अच्छे से सुपरवाइज कर सकूँ,
और दूसरा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मैं मेरे 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 पास डिग्री भी होगी, या अगर कोई मान लीजिए कि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है तो मैं उसको अच्छे से ओवरसाइट भी कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मेरा डिग्री एज सच यूज होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो जगह जगह पे काम देगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, ये मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन क्या होता है? व्हाट इज मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन? मैकेनिकल, पार्डन सर, फिर से बताएं सर। मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। सर क्लियर क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। रेफ्रिजरेटर सुनते हैं? हाँ सर, रेफ्रिजरेशन, यस सर। तो सर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन क्या होता है? तो सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, कौन सा इंजन, तो पेट्रोलियम इंजन और डीजल इंजन, ऐसी जी इसमें सर। क्या बनावट होती है कि वो ज्यादा दिन तक काम करता है? और जैसे डीजल जो इतने व्हीकल होते हैं वो ज्यादा महंगे होते जी हैं, सर। ऐसा क्या करना है उसकी बनावट? सर पेट्रोल इंजन में, पेट्रोल जो इंजन होता है उसमें उसमें बनावट में ये होता है कि जब आप पिस्टन को कंप्रेस करेंगे तो एक पर्टिकुलर जब हाई प्रेशर हो जाएगा उस समय पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स को उसमें इंजेक्ट करते हैं, तो उतना सफिशिएंट प्रेशर रहता है जिससे वो इग्नाइट हो जाए पेट्रोल। और वो जो होता है उसके बीच में, पिस्टन के बीच में और जो जो एंड है उसके बीच में कुछ गैप रह जाता है। लेकिन डीजल में क्या होता है कि फुल्ली पिस्टन जो है कंप्रेस हो जाता है, तो जो डीजल फिर जो डालते हैं उसको स्पार्क से इग्नाइट नहीं करते हैं, वो वो खुद हाई प्रेशर में आके इग्नाइट हो जाता है। तो पेट्रोल इंजन में मेरे पास स्पार्क होता है, और डीजल इंजन में मेरे पास स्पार्क नहीं होता है। और डीजल में चूंकि कंप्रेशन ज्यादा होता है तो इसका माइलेज भी मुझे ज्यादा मिलेगा, एफिशिएंसी ज्यादा होगा पेट्रोल इंजन, मतलब पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। अच्छा, आज का पेपर पढ़े थे? तो सॉरी सर, आज का मैं पेपर नहीं पढ़ पाया था, सॉरी। लेकिन जो न्यूज न्यूज थोड़ी बहुत हो रही है सर वो पता है कुछ। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? हाँ सॉरी सर। पोस्ट प्रेफरेंस। सर मेरा पहला प्रेफरेंस है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर सर उसके बाद बिहार पुलिस सर्विस, फिर उसके बाद बिहार एजुकेशन सर्विस। जब बिहार प्रशासन में आप अपने नजरिए से क्या क्या खामियां देखते हैं? कोई तो दो बिहार तीन खामियां प्रशासन में, बताइए जिसको आप या ये प्रशासनिक पदाधिकारी उसको सुधार लाना चाहते हैं उसमें। तो बिहार प्रशासन में मुझे सबसे जो खामी लगती है वो है ट्रांसपेरेंसी की कमी है। जैसे मेरे पास आरटीआई एक्ट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिटीजन को गवर्नमेंट ऑफिसेज में गवर्नमेंट डेटा का प्रॉपर एक्सेस रहना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ट्रांसपेरेंसी लेवल जब कम हो जाती है तो सरकार के खिलाफ जो सरकार पे जो फेथ है पीपल का वो कम हो जाएगा। तो पहला तो प्रॉब्लम है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा है कि जो ऑफिशियल्स है उनका अकाउंटेबिलिटी इंश्योरिंग मैकेनिज्म सही नहीं है, कि मतलब किसी ने कुछ गलत किया तो वो प्रॉपरली रजिस्टर नहीं होता है, या उसके अगेंस्ट जो एक्शन होना चाहिए, प्रॉपर जो डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। दूसरा ये था। तीसरा है रेट टेफिज्म है काफी। कोई भी फाइल को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में वीक्स लग जाते हैं, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में जाने में अगला वीक चला जाएगा। तो रेट टेप। और थोड़ा सर अफसर का ही काफी मतलब यहाँ पे ज्यादा है सर, अभी बिहार के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या सब उपाय किया जा सकता है? सर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सबसे पहले तो जो हमारे पास आरटीआई एक्ट है सर उसका फुलर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो कि फुल लोगों को इम्प्लीमेंट है अवेयर बोलने करना से। चाहिए। अच्छा, एक मिनट, आरटीआई कब लागू हुआ? सर 2005 में। अच्छा, अच्छा, आरटीआई एक्ट जो है आप कह रहे हैं फुली लागू नहीं है, कैसे कह रहे हैं ये? हेलो,
Hello, this is network is also. Should I keep the network? Sorry, sir. भारतीय फिलॉसफी का बेस कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडियन फिलोसफी का सर? जी सर इंडियन फिलोसफी का बेस सर वैदिक सिस्टम से, जो वेदास हैं, जो पुराणास हैं, वही उनका इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम का बेस है सर। बाकी वेदांत का सारे क्या भी मतलब है? वेदांत का क्या मतलब है? नहीं समझ पा रहा, सुन पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वेदांता? सर वेदांता का मतलब होता है एंड ऑफ वेदा, मतलब वेदास के आने के बाद जो आया वो वेदांता है। मतलब लिटरल मीनिंग ये है सर कि वेदांता हुआ जो वेद के आने के बाद जो सिस्टम आया वो वेदांता है। इसका इसके मतलब ये अलावा नहीं है कि वो ठीक है। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ उपनिषद? सर उपनिषद, सर उपनिषद से भूल रहा हूँ सर, लेकिन मैं मतलब श्योर नहीं हूँ सर, गेस कर सकता हूँ अगर। कनाद को पढ़ा है आपने? कनाद को आपने पढ़ा है? सॉरी सर, से समथिंग अबाउट द फिलॉसफी ऑफ कनाद। नहीं सर मैं मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। अरविंदो घोष का नाम सुना है? फिलॉसफी ऑफ अरविंदो घोष। यस सर सुना है सर, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म उन्होंने दिया है। कौन सा? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। अच्छा, धर्म और दर्शन में क्या अंतर है? सर धर्म क्या होता है कि वो है रिलीजन। अब अगले दिन से जब आइएगा तो नेटवर्क देख के आइएगा। तो ये बताइए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड फिलॉसफी, पूछा है। सर रिलीजन में क्या होता है कि प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वो किसी का फेथ है सर, कि किसी ने मान लिया कि सर्टेन थिंग्स होता है, उसके लिए उसकी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है रिलीजन को। फिलोसफी में प्रूफ चाहिए सर, फिलोसफी में जो आप फिलोसफाइज कर रहे हो, जो आप डॉक्ट्रिन दे रहे हो, उसको आपको प्रूफ करना होता है कि हाँ ये कैसे है। तो ये फर्क है सर फिलोसफी और रिलीजन में। और रिलीजन सर, फिलॉसफी और साइंस में क्या अंतर है? सर साइंस में एम्पिरिकल एविडेंसेस चाहिए। जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो कि किसी किसी ने ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज को। फिलोसफी ये माइंड का एक्सरसाइज है, वो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसको इम्पेरिकल एविडेंसेस कुछ चाहिए, वो हो सकता है बोल के ही, शब्दों के थ्रू ही
कुछ स्टेटमेंट से ही लॉजिकली प्रूव कर दे कि सर्टेन थिंग होता है। तो ये फर्क है सर फिलॉसफी और साइंस में। साइंस भी एक तरह का फिलॉसफी है और उसी से वो निकला है। अच्छा, आजकल आर्टिकल 44 बहुत चर्चा में है, इसका क्या कारण है? जैसे हाईकोर्ट ने शायद कहा है कि आर्टिकल 44 को लागू करना चाहिए। सर पहले ये बताइए आर्टिकल 44 क्या है, ये बताइए। सर आर्टिकल 44 ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसके अंदर क्या होता है कि ये कहता है कि सारे कम्युनिटी के लिए, मतलब सारे रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एक ही पर्सनल लॉ होगा। अभी जो सिचुएशन है क्या होता है कि सारे कम्युनिटी का अलग अलग पर्सनल लॉज है। फॉर इंस्टेंस मुस्लिम का अलग पर्सनल अगले हम्म। समझा खत्म करे। तुम्हारे क्या ना क्या पूछेंगे हम? हाँ फिर एक बार समझा खत्म। चलिए यहाँ पर चलते हैं। तो एमएसपी के माध्यम से दलहन तिलहन पोल्ट्री उत्पादों आदि को भी उत्पादन